तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि एक हाई स्कूल की टीचर जिसका नाम क्लेयर है स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने के लिए आती है और ये इसका पहला दिन होता है और पहले दिन ही इसको इसका स्टूडेंट एरिक मिल जाता है। एरिक टीचर को डाइनिंग में मिलता है और इसे पढ़ाई में मदद करने को कहता है ताकि वो अच्छे ग्रेड्स ले सके और इसका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में हो जाए। टीचर एरिक की बात पर एग्री हो जाती है, लेकिन इसे बताती है कि हमें इन ट्यूशन लेसन्स को मेरे हस्बैंड मैट से छुपा कर रखना होगा। एरिक अपने दोस्तों लोगन और जोस से भी ये बात छुपा कर रखता है। कुछ हफ्तों के बाद टीचर स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास घुमाने के लिए ले जाती है और वहाँ पर एरिक का सामना इसके बड़े भाई कोडी से होता है। एरिक कोडी को अपनी टीचर के बारे में झूठ बोलता है कि ये मेरी दोस्त है। यूनिवर्सिटी के टूर के बाद फौरन ही क्लास के बाद एरिक क्लेयर को किस कर देता है। ये हरकत देखकर टीचर इसे दूर रहने को कहती है और साथ ये भी बता देती है कि वो इसे अब ट्यूशन लेसन्स नहीं दे पाएगी। अगले दिन एरिक अपने किए की माफी मांगता है और टीचर को दोबारा से ट्यूशन पढ़ाने के लिए कन्विंस करता है और बताता है कि वो ऐसी नादानी दोबारा नहीं करेगा। अगले दिन हम टीचर को डाइनिंग पर बैठा हुआ देखते हैं जो अपने स्टूडेंट का इंतजार कर रही है, लेकिन एरिक ट्यूशन लेसन्स लेने के लिए नहीं आता। इसके बाद स्कूल डांस पार्टी में क्लेयर एरिक को इसकी गर्लफ्रेंड एलिसन के साथ डांस करता हुआ देखती है और इन दोनों को देखकर वो जलने लगती है। क्लेयर अपने स्टूडेंट एरिक से पूछती है कि वो लेसन्स लेने के लिए क्यों नहीं आया। एरिक इसे बताता है कि वो इससे दूर रहना चाहता है क्योंकि जब भी वो इसके सामने आती है वो इसके बारे में सोचने लग जाता है। ये बात सुनने के बाद टीचर अपना मन बदल लेती है और एरिक को अपनी कार में अपने साथ ज्वाइन करने के लिए इशारे से बुलाती है। इसके बाद वो दोनों ड्राइव करते हुए खाली पार्किंग एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता और दोनों एक साथ ये पल बिताकर बहुत एंजॉय करते हैं। तो चलिए सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अपने टीचर के साथ रोमांटिक पल बिताने के बाद एरिक घर वापस आता है। घर में एरिक की माँ इससे पूछती है कि इसका डांस कैसा रहा, जिस पर एरिक बताता है कि आज का दिन बहुत ही कमाल का था। दूसरी ओर एरिक भी अपने घर के बाहर अपनी गाड़ी में बैठी बहुत ही नर्वस दिखाई देती है और इसके जज्बात बहुत ही मिले जुले होते हैं। आज जो कुछ भी हुआ इसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद घर आते ही क्लेयर अपने पति और इसके दोस्तों को म्यूजिक प्रैक्टिस करता हुआ देखती है। क्लेयर का पति मैट इसे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन क्लेयर मैट को बताती है कि वो काफी ज्यादा थक चुकी है और अब वो आराम करना चाहती है। दूसरी ओर हम एरिक को देखते हैं जो अपने बेडरूम में बैठा है और आज जो कुछ भी हुआ इसके बारे में सोचता है और खुद से बातें करने लगता है कि मैं अपनी टीचर के साथ ही एंटीमेट हो गया। इसे भी इस बात पर यकीन नहीं होता। अगले दिन एरिक अपने फ्रेंड्स लोगिन और जोश से मिलता है। लोगिन एरिक से पूछता है कि डांस के बाद वो कहाँ चला गया था। एरिक अपने दोस्त को बताता है कि इसकी तबीयत खराब थी इसलिए वो घर वापस चला गया था। लोगिन के साइड पर होते ही जोश एरिक से पूछता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ इसलिए जो सच है वही बता दो। जोश काफी क्यूरियस नजर आता है। इसी वजह से एरिक इसे बताता है कि वो जहाँ पर काम करता है वहाँ पर एक लड़की इसकी दोस्त बन चुकी है जिससे वो मिलने गया था और अभी इसका रिलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसी समय एरिक क्लेयर को मिस करने लगता है और इसे सोचकर मन ही मन में मुस्कुराने लगता है और क्लेयर को मैसेज करता है। क्लेयर एरिक का मैसेज पढ़ते ही रिप्लाई देने की बजाय फौरन इसे डिलीट कर देती है। अगले दिन एरिक को स्कूल में एलिसन मिलती है और इसे डांस पार्टी को छोड़ने की वजह पूछती है। इस पर एरिक फिर से बहाने बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिसन इसके किसी भी बहाने पर यकीन नहीं करती और वो वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। इसके बाद हम सभी स्टूडेंट्स को क्लासरूम में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर क्लेयर सबको इनके ग्रेड्स के पेपर दे रही है। एरिक क्लेयर को बार बार देखे बिना नहीं रह पाता। क्लेयर एरिक का रिजल्ट इसके हाथ में देते हुए बताती है कि इसने बहुत अच्छा काम किया और ये सुनने के बाद एरिक मुस्कुराने लगता है। क्लास के खाली हो जाने के बाद क्लेयर एरिक से सोकर प्रैक्टिस के बाद बाहर ग्राउंड में मिलने को कहती है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि एरिक क्लेयर का इंतजार कर रहा है। तभी अपना सेलफोन निकालकर वो देखता है कि क्लेयर ने अपनी इंस्टाग्राम पर नई पिक्चर अपलोड की है जिसे वो लाइक कर देता है। जैसे ही लाइक का नोटिफिकेशन क्लेयर को मिलता है तो वो देखकर काफी निराश होती है। क्लेयर के आते ही एरिक इसकी गाड़ी में बैठ जाता है। क्लेयर इसे बताती है कि हमें अपने रिलेशनशिप में कुछ रूल्स बनाने होंगे जिसमें हमें सिर्फ हर मंडे को मिलना होगा। इसके बारे में हमें अपने फ्रेंड्स से भी कोई बात नहीं करनी होगी और ना ही स्कूल में मिलना होगा और ना ही इसकी पिक्चर्स को लाइक करना होगा, बल्कि अपने मोबाइल में से इसका नाम डिलीट करके किसी और के नाम से सेव कर लो। एरिक क्लेयर की सभी बातों पर एग्री हो जाता है और साथ ही से ये भी बताता है कि इसके कहने से पहले ही इसने ये सारी पिक्चर्स को अनलाइक कर दिया है और इसके नाम को भी चेंज कर दिया है। ये सुनने के बाद क्लेयर मुस्कुराती है और एरिक को याद दिलाती है कि आज मंडे है, जिसका मतलब ये है कि आज फिर से एंटीमेट होंगे और बहुत ही मजेदार पल बिताएंगे। तभी दोनों अनरेस्ट होने लगते हैं और सीन यहीं पर एंड हो जाता है। शाम को क्लेयर अपने घर वापस आती है तो अपने पति मैट को डिनर बनाता हुआ देखती है। मैट क्लेयर से पूछता है कि वो काफी परेशान दिखाई दे रही है, जिस पर क्लेयर बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस आज इसके स्कूल का दिन कुछ खास नहीं था।
इसके बाद मैट अपनी पत्नी को इसे हक करने के लिए बुलाता है। क्लेयर अपने पति के कपड़े उतारने लगती है ताकि इसे खुश कर सके। अगले सीन में हम एरिक और इसके दोस्तों को स्कूल में हैंग आउट करता हुआ देखते हैं। तभी सेकंड फ्लोर से क्लेयर गुजरती है और यहाँ पर एरिक और क्लेयर के बीच में बहुत ही रोमांटिक किस्म का आई कॉन्टेक्ट होता है। क्लेयर अपने फ्रेंच टीचर को सैटरडे के दिन बार में ड्रग के लिए इनवाइट करती है, जिस पर कैथरीन एग्री हो जाती है। अगले सीन में हम हफ्ते के दिन एरिक को अपने भाइयों की देखभाल करता हुआ देखते हैं। एरिक की माँ अपने बच्चों को एरिक के पास छोड़कर डेट पर चली जाती है और दूसरी ओर कैथरीन और क्लेयर बार में डांस एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी क्लेयर वॉशरूम में जाती है और होट सी सेल्फी बनाकर एरिक को सेंड करती है। ये सेल्फीज देखकर एरिक बहुत ही बेचैन हो जाता है और इसे इसी समय मिलने को कहता है, जिस पर क्लेयर इनकार कर देती है। लेकिन थोड़े ही समय के बाद क्लेयर अपना मन बदल लेती है और एरिक को मैसेज कर देती है कि आधे घंटे के बाद वो इसको ठीक इसी जगह पर मिलेगी जहाँ पर वो पहले मिला करते थे। मैसेज मिलते ही एरिक अपने भाइयों को लैन के हवाले कर देता है और घर से निकल जाता है। क्लेयर गाड़ी में एरिक का इंतजार कर रही होती है। जब दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं तो एंटर होते ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी क्लेयर एरिक से पूछता है कि आज तो मंडे नहीं है, तो रूल्स तुमने खुद ही बनाए हैं, तो तुम खुद ही रूल्स के खिलाफ क्यों जा रही हो। क्लेयर इस बात को इग्नोर करने को कहती है और फिर से एरिक को किस करने लगती है। एरिक फिर से क्लेयर को रोक देता है और इसे बताता है कि वो वाकई इसे पसंद करता है, वो सिर्फ इसके तन का उपयोग नहीं करना चाहता। ये बात सुनने पर क्लेयर भी एरिक को बताती है कि वो भी इसे बहुत ज्यादा पसंद करती है और इसके बाद दोनों फिर से एंटीमेट होने लगते हैं और हमेशा की तरह गाड़ी की बैक सीट में खूब एंजॉय करते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक वापस अपने घर आता है, लेकिन वहीं पर वो अपनी माँ को बहुत ही गुस्से की हालत में पाता है। एरिक की माँ से पूछती है कि वो अपने भाइयों को अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था, जिस पर एरिक अपनी माँ से झूठ बोलता है कि वो लोगिन को किताब वापस करने गया था। एरिक की माँ जानती है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि वो उसके दोस्तों को भी कॉल कर चुकी थी। वो इसे बताती है कि इसके जाने के बाद इसके भाई ने अपना हाथ जला दिया। ये सारी सिचुएशन जानने के बाद एरिक को बहुत पछतावा होता है। कुछ दिनों के बाद हम एरिक और क्लेयर को एक किराए के घर का टूर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एरिक क्लेयर की वीडियो बनाता है। ये क्लेयर काफी फनी अंदाज में घर के बारे में बता रही होती है। इसके बाद दोनों बाहर निकलकर एक दूसरे को हक करते हुए कुदरत का खूबसूरत नजारा देते हैं। क्लेयर एरिक को इसकी बर्थडे विश करती है और साथ ही इसे वीडियो डिलीट करने को भी कहती है जो इसने रूम में बनाई थी। एरिक ऐसा ही करता है और इस वीडियो को डिलीट कर देता है। डिनर के बाद क्लेयर एरिक को अपनी लाइफ की पर्सनल बातें बताती है। वो एरिक को बताती है कि कैसे इसने अपनी माँ को बचपन में ही 9 साल की उम्र में खो दिया था और वो काफी मुश्किल वक्त था। ये बात बताकर क्लेयर इमोशनल हो जाती है और इमोशनल होने पर क्लेयर एरिक से माफी मांगती है। एरिक क्लेयर को बताता है कि इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं है, वो इससे हर बात शेयर कर सकती है। अगली सुबह हम क्लेयर और एरिक दोनों को बेड पर सोता हुआ देखते हैं। तभी अचानक क्लेयर का फोन बजने लगता है। वो देखती है कि इसका पति मैट इसे कॉल कर रहा है। क्लेयर कॉल सुनने के लिए बाहर निकलती है और अपने पति को बताती है कि वो जल्द ही सेमिनार को अटेंड करने वाली है और इसकी छुट्टियां ठीक बीत रही हैं। एरिक क्लेयर को इसके पति के साथ बात करता हुआ देख लेता है। जैसे ही क्लेयर अंदर आती है तो एरिक का मूड ऑफ दिखाई देता है। एरिक इससे माफी मांगती है और इसे बताती है कि अपने पति की कॉल सुनने के अलावा इसके पास कोई और चॉइस नहीं थी। ये सुनने के बाद एरिक वहाँ से जाने लगता है। क्लेयर इसे रोकती है। तभी एरिक क्लेयर को फौरन अपनी अंडरगारमेंट उतारने को कहता है। ये सुनकर क्लेयर हैरान हो जाती है। एरिक फिर से सीरियस टोन में यही बात कहता है। क्लेयर एरिक की बात मान जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लेयर और एरिक घर के पीछे वाले हिस्से में बैठकर मौसम को एंजॉय कर रहे होते हैं। एरिक क्लेयर को वीड पीने का तरीका सिखाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात के वक्त एरिक और क्लेयर एक दूसरे से बातें शेयर कर रहे हैं। क्लेयर एरिक को बताती है कि इसने कभी भी ड्रिंक और कोई भी नशा नहीं किया और वो शादी से पहले भी किसी के साथ रिलेशन में नहीं थी। ये रूल्स इसने अपनी लाइफ में खुद बनाए थे। यही वजह थी कि वो किसी के साथ रिलेशन में नहीं रह पाई। क्लेयर एरिक से पूछती है कि वो एलिसन के साथ कितने समय से था, जिस पर एरिक इसे बताता है कि वो 6 महीनों से एलिसन के साथ वक्त बिता रहा है। ये सुनने के बाद क्लेयर उसे कहती है कि इसके आगे बहुत जिंदगी पड़ी है और इसकी जिंदगी में इससे भी अच्छी बहुत सी लड़कियां आएंगी और वो बहुत अच्छी जिंदगी बिताएगा। ये बात एरिक के दिल पर लगती है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद क्लेयर इसे फॉलो करती है और इससे पूछती है कि आज तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, जिस पर एरिक इसे बताता है कि इसके दूसरी लड़कियों से मिलने मिलाने और रिश्ते बनाने की बात ने इसे दुखी कर दिया है। और इसी के साथ एरिक इसे ये भी बताता है कि इसे इस बात का भी दुख है कि वो छुट्टियां खत्म होते ही अपने पति की ओर वापस चली जाएगी और हमारे बिताए हुए पलों को ऐसे भूल जाएगी जैसे वो कभी हुए ही नहीं थे। ये सुनने के बाद क्लेयर इमोशनल हो जाती है और एरिक को बताती है कि इसने इसकी खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा रखी है। अगर वो इसे स्कूल ना मिलती तो शायद इनके बीच में रिलेशन कभी न बन पाता। क्लेयर बताती है कि इसे इस बात का भी बहुत दुख है कि बहुत जल्दी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और इसे अपनी वही जिंदगी फिर से शुरू करनी है। ये सोचकर क्लेयर रोने लगती है। क्लेयर को रोता देखकर एरिक उससे माफी मांगता है और वो इसे बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है और उसे हक कर लेता है।
एरिक भी इसे बताती है कि वो भी इससे बहुत प्यार करती है और इसके बाद वो इसे हैप्पी बर्थडे बोलती है। दोनों की बातें और इमोशंस इनको फिर से बेड पर ले जाते हैं, जहाँ पर वो फिर से प्यार भरे लम्हे बिताने लगते हैं। अगली सुबह हम दोनों को ट्रिप का आखिरी लम्हा खुशी में बिताता हुआ देखते हैं। क्लेयर और एरिक ड्राइव करते हुए शहर वापस आ जाते हैं। अगले सीन में एरिक अपनी माँ से मिलता है और काफी खुश दिखाई देता है। एरिक की माँ इससे पूछती है कि अपने फ्रेंड्स के साथ इसका ट्रिप कैसा रहा, जिस पर एरिक बताता है कि इसने ये दिन बहुत एंजॉय किया। अपने जॉब पर जाने से पहले एरिक की माँ इसे हैप्पी बर्थडे बोलती है और इसे हैप्पी बर्थडे केक के साथ घर छोड़कर चली जाती है। अगले सीन में हम क्लेयर को बार में ड्रिंक करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो अपने पति की परफॉर्मेंस देखने वाली है। तभी बाद में कैथरीन भी आ जाती है। क्लेयर कैथरीन को बार में इनविटेशन पर आने के लिए धन्यवाद कहती है। बार वाला कैथरीन की बात नहीं सुनता, जिस पर कैथरीन शराब की बोतल उठाकर क्लेयर को बाहर ले जाती है और दोनों पार्किंग लॉट में खड़े होकर शराब पीने लगते हैं। कैथरीन क्लेयर से पूछती है कि वो वीकेंड पर कहाँ गई थी, जिस पर क्लेयर बताती है कि वो अपने पुराने दोस्त के साथ ट्रिप पर गई थी। कैथरीन एरिक से बोलती है कि इसे लगता है कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि वो नोटिस कर रही है कि काफी दिनों से इसका चेहरा चमक रहा है और वो पहले की निस्बत बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही है। कैथरीन को लगता है कि क्लेयर किसी के साथ अफेयर में है। ये बात पूछने पर क्लेयर कैथरीन से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ बिजनेस ट्रिप पर गई थी। लेकिन कैथरीन इसकी बात नहीं मानती और बार बार पूछने पर वो इसे सच बता देती है। काफी पूछने के बाद आखिर क्लेयर इसे बता देती है कि हाँ, बाकी ही वो किसी के साथ अफेयर में है। ये सुनने के बाद कैथरीन और भी एक्साइटेड हो जाती है और इससे अफेयर के बारे में मजीद सवाल करने लगती है। क्योंकि क्लेयर ने पी रखी थी, इसलिए वो कैथरीन की बातों का जवाब देती जाती है। क्लेयर कैथरीन को ये भी बता देती है कि वो जिसके साथ अफेयर में है वो उम्र में इससे काफी ज्यादा कम है। बातों ही बातों में क्लेयर आखिर उसे ये भी बता देती है कि वो यंग लड़का कोई और नहीं बल्कि इसका स्टूडेंट एरिक है। ये सुनने के बाद कैथरीन को लगता है कि शायद क्लेयर इसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन जब क्लेयर उसे बताती है कि ये बिल्कुल सच है और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इनका रिश्ता बहुत ही सच्चा और ब्यूटीफुल है। ये सुनते हुए कैथरीन के मुस्कुराते हुए इमोशंस हैरानगी में बदल जाते हैं। वो क्लेयर को कहने लगती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। एरिक इसका स्टूडेंट है और स्टूडेंट के साथ अफेयर करने पर इसे कानूनी सजा भी हो सकती है, क्योंकि इसने अपनी हाई पावर्स का इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट को अपनी जाल में फंसाया है और इसका गलत उपयोग किया है। ये बात कहने के बाद कैथरीन क्लेयर से कहती है कि वो इसके बारे में स्कूल को इन्फॉर्म करेगी, क्योंकि वो जो कर रही है वो बहुत गलत है। ये कहकर कैथरीन वहाँ से भाग निकलती है। क्लेयर को अपने बोलने पर पछतावा होता है कि इसने ये क्या कर दिया, सारा राज खोल कर रख दिया और अब इसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मसाइल आने वाले हैं। अग्नि सुबह दबाव में आकर क्लेयर अपने पति मैट को सारी सच्चाई बता देती है कि वो अपने स्टूडेंट के साथ अफेयर में है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एरिक के घर में पुलिस आई है, जो एरिक से क्लेयर के साथ अफेयर के बारे में सवाल करने लगती है। वो एरिक से पूछती है कि क्या इसकी टीचर ने इसके साथ कोई जबरदस्ती की है और इनके बीच क्या रिलेशनशिप है। इस पर एरिक जवाब देता है कि मेरी टीचर मुझे सिर्फ ट्यूशन लेसन देने के लिए आती है, इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ नहीं है। पुलिस एरिक को बताती है कि इन्हें स्कूल से ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली है कि इसका इसके टीचर के साथ अफेयर है और साथ ही वो ये भी जानते हैं कि वो इसके साथ ट्रिप पर गई थी। इसलिए बेहतर है कि सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि झूठ बोलने का अब कोई भी फायदा नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हम क्लेयर के पति मैट को देखते हैं, जो क्लेयर के भाई से मिलने के लिए आया है, जो कि कॉप है। मैट सारी बात क्लेयर के भाई को बताता है, साथ ये भी बताता है कि इसकी पत्नी ने खुद ये बात एडमिट की है और इसे बताई है। क्लेयर का भाई मैट को बताता है कि ये सारी सिचुएशन का एक ही हल है, अगर स्टूडेंट ने सच्चाई ना बताई तो क्लेयर पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। दूसरी ओर एरिक क्लेयर को फोन मिलाता है और इसे बताता है कि पुलिस वाले मेरे घर पर आए हैं और मुझसे कुछ पूछगिछ कर रहे हैं। इन्होंने मुझसे हमारे रिलेशन के बारे में पूछा है और साथ ही इन्हें ये भी मालूम है कि हम ट्रिप पर गए थे। ऐसी सिचुएशन में इसे क्या जवाब देना चाहिए था, इसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। एरिक क्लेयर से पूछता है कि अब क्या करना चाहिए। क्लेयर कोई भी जवाब नहीं देती और रोने लगती है और रोते हुए एरिक को कहती है कि इसे जाना होगा। दूसरी ओर हम लोगन को इसके घर में आता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी माँ को किसी से बात करता हुआ देखता है। लोगन की माँ विक्टोरिया से बताती है कि इसके दोस्त एरिक और इसके टीचर की अफेयर की अफवाहें हर जगह फैल रही हैं। लोगन अपनी माँ से कहता है कि ये सब बकवास बातें हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। दूसरी ओर हम मैट को देखते हैं, जो काफी परेशान हालत में घर आता है और अपनी पत्नी क्लेयर को बेड के ऊपर रोता हुआ पाता है। मैट अपनी पत्नी से कहता है कि हम अभी भी इस रिलेशन को ठीक कर सकते हैं। क्लेयर उसे बताती है कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि वो तो इसे आंखें भी नहीं मिला सकती। मैट इसे बताता है क्योंकि हमारे रिलेशन को 10 साल हो चुके हैं और मैं इस रिलेशन को तोड़ना नहीं चाहता और मेरी तुम्हारे भाई नेट से भी बात हुई है। इसने बताया कि हम लॉयर की मदद से इस बात का हल निकाल सकते हैं और उम्मीद है कि हम अपने रिलेशन को बचा लेंगे। फिर हम एरिक को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड्स लोगिन और जॉर्ज के साथ बैठा इस मामले पर बातचीत कर रहा है। एरिक के दोस्त इससे इसकी टीचर के बारे में सारी सच्चाई पूछते हैं,
जिस पर एरिक इन्हें सब कुछ सच बता देता है और साथ ये भी बताता है कि इसकी टीचर को सजा हो सकती है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा परेशान है। लोगन और जोश एरिक को बताते हैं कि वो एक टीचर के साथ रिलेशनशिप में कैसे रह सकता है और टीचर के साथ जो कुछ भी हो जाए इसके लिए इसे जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एरिक अपने दोस्तों से कहता है कि वो इसकी फीलिंग्स को कभी भी नहीं समझेंगे क्योंकि वो अपनी टीचर से प्यार करता है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम क्लेयर उसके पति मैट को डिनर करता हुआ देखते हैं। मैट क्लेयर को बताता है कि इसने कुछ दिन की छुट्टियां ले ली हैं ताकि वो दोनों एक साथ वक्त बिता सकें। ये सुनने के बाद क्लेयर अपने पति को कहती है कि वो बाहर हवा खाने के लिए जा रही है। क्लेयर घर से बाहर निकलती है और अपनी गाड़ी में बैठती है और गाड़ी ड्राइव करते हुए एरिक से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो एक खाली जगह पर गाड़ी पार्क करते हैं। एरिक और क्लेयर फिर से गाड़ी में मिलते हैं। एरिक क्लेयर से इस बात की माफी मांगता है कि इसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। क्लेयर कहती है कि इसे माफी मांगने की जरूरत नहीं क्योंकि पुलिस को वैसे भी इससे पहले सब कुछ पता चल चुका था। एरिक उसे बताता है कि हम दोनों को अभी इसी वक्त यहाँ से भाग जाना चाहिए। एरिक का ये आइडिया सुनकर क्लेयर इसे कहती है कि ये तो बिल्कुल पागलपन है। एरिक बताता है कि इसके सिवा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है और ये भी बताता है कि वो इससे बहुत प्यार करता है और इसके बगैर नहीं रह सकता और वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और इन्हें एक साथ जीवन बिताना चाहिए। ये सुनने के बाद क्लेयर जज्बाती होकर एरिक को किस कर लेती है और फिर दोनों टाउन से कुछ दूर मोटल का रुख करते हैं, जहाँ वो एक रूम को रेंट पर लेते हैं। मोटल में एंटर होने से पहले क्लेयर को इसके बाई नेट की कॉल आती है, जो इसे बताता है कि वो इसके लिए काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि वो उसकी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी और साथ में इसे इन्फॉर्म भी करता है कि पुलिस इनका पीछा कर रही है और इसे इस बात की आवश्यकता है कि शायद वो इस पर किडनैपिंग का केस बनाएंगे। ये बात सुनने के बावजूद क्लेयर एरिक के साथ बेडरूम में आ जाती है, जहाँ पर वो बहुत ही रोमांटिक और सैड अंदाज में एरिक से पूछती है कि क्या वो एक अच्छी टीचर थी। एरिक हाँ में जवाब देता है और क्लेयर को बताता है कि इसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इतनी अट्रैक्टिव और खूबसूरत लड़की इसकी जिंदगी में आएगी। ये सुनने के बाद क्लेयर एरिक से कहती है कि इसकी वजह से इसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये सुनते ही एरिक गुस्से में आकर पीछे हट जाता है। क्लेयर इसे बाजू से पकड़कर फिर से हक कर लेती है और इस बार दोनों फिर से किस करने लगते हैं। अगले सुबह एरिक क्लेयर को सोता हुआ छोड़कर रूम से बाहर आता है और अपने मोबाइल फोन पर फैमिली के सभी मैसेजेस और कॉल्स को चेक करने लगता है। कुछ समय के बाद क्लेयर की आंख खुलती है और वो एरिक को आवाज देती है, जिस पर वो जवाब नहीं देता। जैसे ही क्लेयर बाहर आती है तो इसे पता चलता है कि एरिक इसे छोड़कर वहाँ से जा चुका है। दूसरी ओर हम एरिक को देखते हैं जो अपनी माँ से मिलकर काफी इमोशनल होता है और इसे हक करता है। एरिक रोते हुए बेड पर लेट जाता है और इसकी माँ इसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है। दूसरी ओर क्लेयर गाड़ी ड्राइव करती हुई नजर आती है, जहाँ वो काफी सोच विचार कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि क्लेयर अपनी गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर पार्क करती है और आहिस्ता आहिस्ता पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ने लगती है। बीच रास्ते में एक बार वो रुक जाती है और फिर से एरिक के बारे में सोचने लगती है, लेकिन इस बार वो अपना इरादा मजबूत करके वो पुलिस स्टेशन में एंटर हो जाती है और खुद को कानून के हवाले कर देती है। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड ऐसी सिचुएशन में होता है जहाँ पर क्लेयर को ऐसा करना ही ठीक लगता है ताकि इसके लवर स्टूडेंट एरिक की लाइफ बच जाए और वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। अगर आप ऐसी रोमांटिक और सस्पेंस से बड़ी हुई सीरीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।